हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है श्रव्य सामग्री, जिसे कहते हैं ऑडियो एड्स। ठीक, तो श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत क्या आते हैं? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, डिस्क रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि। तो श्रव्य शिक्षण सामग्री से क्या तात्पर्य होता है कि जो भी चीज़ें हम सुनकर याद रखते हैं वो हमारा श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। सुनकर जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं और उसको लंबे समय तक याद रखते हैं तो वो हमारा क्या होता है? श्रव्य शिक्षण सामग्री कहलाता है। ठीक है, सुनकर चीज़ों को याद रखना। ठीक, तो आइए रेडियो की बात करते हैं। तो रेडियो विराट जनसंपर्क एक अति महत्वपूर्ण शिक्षण है, जिसके माध्यम से क्या होता है, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण कार्य भी किया जाता है। ठीक है, मतलब जो रेडियो है वो विराट जनसंपर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, शिक्षण सामग्री है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं और उस जानकारी के द्वारा लोगों को में क्या होता है, मनोरंजन होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ उनका शिक्षण कार्य भी होता रहता है। ठीक, और रेडियो से जो ग्रामीण के लिए विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। ठीक, आगे है, अमेरिका विश्व का पहला देश है जहां सन 1916 में रेडियो से पहली बार समाचार का प्रसारण हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। कब हुआ था? 1916 में। ठीक, उसके बाद 1919 में रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका की क्या हुई? स्थापना हुई थी। ठीक, फिर उसके आगे है 1922 में ब्रिटेन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की नींव डाली गई थी। उसके बाद सन 1927 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग रख दिया गया था। ठीक, इसके बाद जिसे आज हम सभी बीबीसी द्वारा प्रसारित समाचार के सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इसको विश्वसनीयता देते हैं। ठीक है, किसको? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को। ठीक है, फिर आगे है, भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब द्वारा 31 जुलाई 1924 से मनोरंजन कार्यक्रम। फिर है प्रसारण, एक गैर सरकारी संस्था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा रेडियो से विविध कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाने लगा। ठीक, फिर है 1930 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया तथा भारतीय प्रसार संदेश के नाम से कार्यक्रमों का क्या किया जाने लगा, इसका प्रसारण करने लगा। ठीक है, फिर सन 1936 में भारतीय प्रसार सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। क्या रखा गया? ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। ठीक है, फिर उसके बाद है सन 1957 से इसे आकाशवाणी नाम दे दिया गया। इसको क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी। किसको? रेडियो को।